अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 16 अप्रैल 2025 आज से चंद दिन कबल पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने को मिले जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसा हेल स्टॉर्म जिसकी जद में जो भी चीज आई मलिया मेट हो गई। बर्फ के बड़े बड़े ओलों ने गाड़ियों और इवन शाह फैसल मस्जिद के मजबूत तरीन शीशों को उड़ा कर रख दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सब क्लाइमेट चेंजेस का सबब है, लेकिन क्या वाकई ही ये एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक वाज़ेह पैगाम है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, नागहानी आफात का आ जाना कोई खास बात नहीं, लेकिन इनका इस कदर तेजी और शिद्दत के साथ आना इस बात की अलामत जरूर है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है। आप में से कुछ अहबाब शायद मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये सब हमारी उस मुजरिमाना खामोशी की सजा है जो हमने फलस्तीन और खुसूसन अहलियाने गजा के लिए दिखाई है। और इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल शूरा की आयत नंबर 30 में कुछ यूँ किया है। तर्जुमा: और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से है, और अल्लाह बहुत सी बातों से दरगुजर भी फरमा देता है। कुदरती नज़ारों का नक्श गजा खंडर बन गया। 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए, मासूम बच्चे लावारिस, औरतें बेवा हो गयी, घरों के घर उजड़ गए। अहलियाने फलस्तीन हमें पुकारते रहे और हम महज स्क्विड गेम की तरह अहलियाने गजा को मरता देखते रहे। तो यकीनन ये सब फिर उसी माँ की बद्दुआओं का ही असर है कि लॉस एंजलिस जैसे खूबसूरत तरीन शहर को शदीद किस्म की आग ने महज चंद घंटों में राख का ढेर बना दिया। थाईलैंड में इतनी शिद्दत का जंजला आया कि पूरी की पूरी इमारत मस्मार हो गई। दुबई तेज तूफानी बारिश के सबब कई दिन पानी में डूबा रहा, और आज इतनी शिद्दत से इन बर्फानी ओलों का गिरना हम पर पत्थरों की बारिश से कम नहीं। इसी हवाले से कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा कुछ यूँ मिलता है: और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, फिर देखो जालिमों का क्या अंजाम हुआ। हमने मजलूमों की आग को हल्का लिया, यतीम बच्चों की चीखों को नजरअंदाज किया, मासूमों की लाशों को देखकर भी अपनी अयाश परस्ती को तरजीह दी। जब तक हम इज्तिमाई तौबा नहीं करेंगे, अपनी रविश नहीं बदलेंगे और गजा के मजलूमों का साथ नहीं देंगे, तब तक ये आफात मजीद बढ़ती रहेंगी। याद रखिएगा कि आलमे कुफर कभी भी इसराइल के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगा, और क़यामत वाले दिन हम 57 इस्लामी ममालिक की पकड़ उनसे पहले और सख्त होगी, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगों को काटने वाले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को उल्टाकर जमीन पर पटक दिया, और इसकी वजह बाकी लोगों का खामोश तमाशाई बने रहना था। इसी हवाले से कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा कुछ यूँ मिलता है। तर्जुमा: फिर ऊँटनी के पाँव काट डाले और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा कि ऐ साले ले आओ हम पर जिनसे तुम हमें डराते थे, अगर तुम रसूल हो। आज इस्लामाबाद का हाल देखकर दिल दहल गया, मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से फकत एक वार्निंग है कि अगर हमारे हुक्मरान और फौज ने अब भी फलस्तीन की मदद ना की तो फिर तैयार रहिएगा, कल को हमारा पूरा मुल्क और हम इससे भी बड़ी आफत में मुब्तला होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 25 में फरमाया है: और उस फितने से बचो जो खास कर जालिमों ही को नहीं पहुँचेगा, बल्कि तुम सबको अपनी लपेट में ले लेगा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने मेजबान गुलाम मुर्तजा को इजाजत दीजिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।